यूनिवर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे कि हादी शराक साहब जो हैं पूर्व विधायक चिलमपुर के, उनका इंटरव्यू लीजिए। वजह यह है कि जो अच्छे काम लोग करते हैं आवाम उनको पसंद करती है और चाहती है कि वो अब क्या कर रहे हैं, ये मंजर आम पे आना चाहिए। हाजी जी, आपका इस्तकबाल है मेरे चैनल यूनिवर्ल्ड न्यूज़ में। हाजी जी, आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं इस क्षेत्र के अंदर, उसका पूरा ब्यौरा दीजिए आप मेरे व्यूवर्स को। देखो, मैं तो पहले पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी ने मुझ जैसे आदमी को विधायक का मुझे टिकट दिया। तो जाफराबाद और मौजपुर के अंदर पानी भरा करता था, जो हमारे पुराने विधायक से लगभग हर रोज़ 10-20 आदमी जाते थे कि ये कॉलोनी का पानी नाले में दे दो, मगर ये उन्होंने नहीं हो सका। उन्होंने भी थोड़ी मजबूरी थी कि वो वहाँ पर 20-25 केबिल पड़ी हुई थी, मगर अल्लाह का हुक्म हुआ। मुझे कुछ लोगों ने कहा, ये डॉक्टर अंसारी हैं, क्या 1-2 लोग और थे, भाई हम तो विधायक जब मानेंगे तुम्हें, जब आप ये पानी हमारी कॉलोनी का हमें बहुत दिक्कत है, ये नाले में दे दोगे आप, ये नाला हर वक्त ओवर रहता है। तो अल्लाह का करम हुआ और मैंने एक्शन को बुलाया PWD के, और उसने वो भी मैंने कर रहा था, कहने लगा आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा भाई कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला कभी सुन ही ले हमारी। तो हमने कोशिश करी और अल्लाह ताला ने वो काम करवा दिया। ये पानी जो कॉलोनी का पानी था वो नाले में चला गया। उसी बेस पे मौजपुर में ही पानी बढ़ता था कई जगह, और पानी इतना बढ़ता था कि लोगों के बर्तन भी गलियों में तैरते थे, और जो तहखाने थे यहाँ वो भर जाया करते थे। मगर अल्लाह का करम शुक्र ये हुआ कि हमने 18 क्रॉसिंग करवाए पैपों के, सीलमपुर से लेके और आखिर मौजपुर तक। और हमने कोई ये नहीं देखा कि हिंदू भाइयों को भी, मुसलमानों को भी, क्या कांग्रेस पार्टी के हों, क्या बीजेपी पार्टी के हों, हमने पूरी विधानसभा को गोद ले लिया था। तो हमने हर आदमी को, कोई बिरादरी का आदमी हो, किसी दल का भी आदमी हो, उसको हमने अपने गले लगाया, और जो भी आया उसके हमने काम करे। और तो और जैसे कुछ मुस्तफाबाद के लोग आते थे, कुछ हमारे बाबरपुर के लोग आते थे, क्या हमारी खुरेजी के लोग आते थे, क्या हमारी सियापुरी के लोग आते थे, मैं सभी का काम करता था, किसी से ना ज़्यादा बात करता था, भाई क्या काम है बताओ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लेटर बनाने, उनके एक CM से 30,000 रुपये मिलते थे गरीब आदमी को, वो अक्सर 30-40 लेटर डेली बनते थे। वो जनता कॉलोनी की है, वो जनता कॉलोनी की हो, बाबरपुर में लगती है जनता कॉलोनी, गरीब आदमी रहते हैं। क्या हमारे सीलमपुर में एक कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी के आदमियों को लगभग, मेरा डेली का काम था लगभग 20 घंटे काम करना। सड़कें जब बनती थी, मैंने लगभग 1400 सड़कें बनाई, और 1400 सड़कों में मैं हर सड़क पे खड़ा हुआ। और जो सड़कों का जो रूल है, वो ये रूल है कि 70% पैसा नाली में लगता है और 30% पैसा रोड पे लगता है। तो हमने सारी नालियाँ जड़ से उखड़वाई, कोई 1.5 फुट नीचे थी, कोई 2 फुट नीचे थी। तो हमने नालियों को सबको उधेड़ के उनके नीचे लेंटर डाला, और लेंटर डाल के जहाँ तक सड़क बन रही थी, हमने 6 इंची नीचे नाली बनाई, जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। पुराने वालों ने भी और नए वालों ने भी अब आज तक ऐसी नालियाँ नहीं बनाई। पहले क्या करते थे, नाली के ऊपर एक ईंट रखी और उसको पोत दिया। कनीजिया मस्जिद मोहल्ला था, उस मोहल्ले के अंदर कोई भी आदमी काम नहीं करता था,
21 साल हमारे विधायक जी रहे, उस कॉलोनी के अंदर 1 रुपये का काम नहीं करवाया। आज देखेंगे जाके वहाँ पर कनीजिया मस्जिद वाले मोहल्ले में जो मौजपुर वार्ड में लगती है, वो चमन है आज की तारीख में। एक एक गली, एक एक सीवर दिलवाया, एक एक पानी की लाइन दिलवाई वहाँ पर, और पूरी सड़कें बनाई वहाँ पर। तो आज वहाँ पर माशाल्लाह चमन है। आप मौजपुर जाके देखें, मौजपुर के अंदर अदज मोहल्ला है, वहाँ पर 15 साल से कोई पानी नहीं था वहाँ पर पीने के लिए। सब ने अपने सीवी में लगा रखे थे, परेशान थे लोग, गंगा जल नहीं मिल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को हमने पानी दिया और डायरेक्ट लाइन से पानी दिया। और होता ये था, अब 3री मंजिल पे भी पानी ऑटोमेटिक चढ़ जाता था बगैर मोटर के भी। एक हमारी विधानसभा के अंदर हमने जो वायदे करे थे, उस वायदों के अंदर 1-2 हमारे ठेके थे कि हम ठेके हटाएंगे। कितने ठेके हटाए जी अब तक? हमने अपनी विधानसभा से 9 ठेके हटा दिए। तो सर आपने जो 9 ठेके हटाए हैं, तो केजरीवाल, क्योंकि आप ही की सरकार है, तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आप वहाँ पर केजरीवाल जी ने कि आपने ऐसा क्यों करा? असल में हम 2-3 साल तक पीछे पड़े रहे। रोज़ाना हमारा यही काम था कि डेली कहना कभी हमारी विधानसभा लगभग 75-25 का वो है, मुसलमान लोग हैं, हमारी बहन बेटी हैं, परेशान हैं, और ये तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर ये ठेके हटवा दिए जाएँ। 70 विधानसभाओं में कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ से ठेके हटे हों। हमने ठेके हटवाए, बल्कि हमारी पड़ोस में ही एक गोंडा चौक पे ठेका और खुल गया था नया। हमने गोंडा चौक की औरतों को इकट्ठा करा और वहाँ भी उसी दिन ठेका वो भी बंद करवा दिया, दूसरी विधानसभा के अंदर। और हमने एक मॉडल वो बनाया ट्रांसफार्म, जो हमने 6 पास करवा दिए। 1 पास हो गया था, जिसमें मुख्यमंत्री साहब खुद ही आए थे उद्घाटन करने के लिए। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था, कहने लगा भाई ये तो अभी हिंदुस्तान में किसी जगह भी नहीं है। सड़क के ऊपर हवा में खड़ा कर दिया। उसी वजह से हमने 6 पास करवा दिए थे। तो आज जो विधायक हैं हमारे, उनमें से एक भी नहीं लगा पाए। वो 6 मंजूर हैं और 3 करोड़ रुपए बिजली वालों को गए हुए हैं। कितने लग चुके हाजी जी वो सिर्फ जो मैंने एक बनाया था मॉडल, ठीक है, वो ही बन सका, बाकी सब मंजूर करवा दिए थे। और अभी तक शायद जो मैंने काम मंजूर करवा रखे थे, ऑर्डर थे जिसके काम हो गए, वो भी आज तक नहीं हो पाए हैं। और हाजी जी मेरा एक सवाल यह है, पार्टी अगर आपको कोई पद देती है, महत्वपूर्ण पद देती है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहा है, आप समझ सकते हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ जी, तो आप किस तरह से उसको निभाएंगे सर? सर मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी जो भी मुझे आदेश देगी मैं उस आदेश को करूँगा। दुनिया मने कर रही थी कि वाला छोटा इलेक्शन मत लड़ो आप, मगर पार्टी का ऑर्डर था, पार्टी का कहना था भाई इलेक्शन लड़ना है आपको। तो मैं चौहान बागर से कौंसिलर का चुनाव लड़ा। और अब भी जो पार्टी कहेगी, अगर वो इलेक्शन को कहेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर कोई और कुछ वो देना चाहती है, जब भी पार्टी के हम उस काम पे पूरे उतरेंगे। पहले मैं हज कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूँ। हज कमेटी का चेयरमैन 3 साल रहा, आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। कोई भी आदमी शिकायत कर दे मेरी, तो मुझे कोई पद नहीं मिले। और मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी आदमी, यहाँ पर वोट तो 2 लाख हैं, मगर आदमी 6-7 लाख रहता है। क्यों? हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर। मगर एक भी आदमी, सियासियों से अलावा आम आदमी, अगर एक आदमी भी हमारी शिकायत कर दे तो हम समझ लो कभी राजनीति में रहेंगे नहीं। ठीक है। और हम जो सीएम साहब से
हम लगातार कहते रहे, एक पूरी जमुना पार को फ़ायदा होगा और आप वो शास्त्री पार्क से और सीरमपुर का पुल डबल कर दें, शास्त्री पार्क का पुल बना दें, तो इससे पूरी जमुना पार को फ़ायदा होगा। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि पार्टी ने बात मानी और पार्टी ने पुल को पास कर दिया। और सब में बड़ी बात तो ये है कि 300 करोड़ के अंदर लगभग ये पुल का वो हुआ, क्या नाम है इसका, टेंडर भरा गया। और अल्लाह के हुक्म से इतनी जल्दी पुल बन गया। जी जी बिल्कुल सही बात है। अगर बीच में कोई अटैक नहीं होती, जो काम पुल के ऊपर हुआ है वो 6 महीने हुआ है, हमारे 3 महीने तो प्रदूषण के अंदर बंद रहा काम, तो ये 9 महीने में पुल बन गया। और ये बहुत बड़ा काम था और ये 250 करोड़ में पुल बन गया। अगर दूसरी पार्टी के पास होता तो यही पुल अगर 300 करोड़ के अंदर इसका टेंडर पास हुआ था तो 500-700 करोड़ में पास होता है। मगर शुक्र है खुदा का कि ना तो कोई पैसा कोई विधायक ने खाया, और हमने लगभग डेली पुल के ऊपर जाते थे हम और लोगों से पूछते थे, भाई क्या देरी है, क्या बताओ, कोई मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। हमने शास्त्री पार्क के लोगों को भी समझाया। मैंने कहा भाई कोई कॉलोनी इस पुल बनने से कोई कॉलोनी में असर नहीं आएगा। और हमारे मुख्यमंत्री भी कह गए थे, कह लगे भाई जो शास्त्री पार्क में पुल आ रहा है, बनना है, आपकी कॉलोनी का एक भी मकान नहीं टूटेगा। तो ये 250 करोड़ में पुल बन गया। दूसरी पार्टी होती 500-700 करोड़ में बनाती। हमारी पार्टी ईमानदार है, हमारी पार्टी 50 करोड़ में बच गया इस पुल के अंदर और 6 महीने के अंदर पुल बन गया। शायद दिल्ली के अंदर आम पार्टी के अलावा किसी ने 6 महीने में पुल बना के नहीं दिखाया। अब एक पुल बना हुआ है, इससे क्या नाम है 30,000 से आगे, जो एमसीडी ने बनाया है, वो 18 साल के अंदर पुल बना है। बिल्कुल सही बात है। और 18 साल में भी आप उसकी पुल की पोजीशन देखेंगे तो उसमें धचके ही धचके मिलेंगी और आड़ा तिरछा मिलेगा। वो पुल का जैसे हमारी कचहरी नंद नगरी चली गई थी और 10 साल से चली गई थी, हमने मनीष जी से रिक्वेस्ट करी, मैंने मनीष जी हमारी जो माँ बहनें हैं, वहाँ जाती है, गरीब लोग रहते हैं मेरी विधानसभा के अंदर, आप कचहरी हमारी 10 साल से गई हुई है, हमारी कचहरी तैयार है यहाँ पर और पहले भी यहाँ पर कचहरी थी हमारी, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कचहरी वापस आ जा। तो मनीष जी आए यहाँ पर, मनीष जी ने ऑर्डर दे दिए। मनीष जी ने जैसे भी ऑर्डर दिए, पहले हफ्ते के अंदर वो कचहरी आ गई तो 10 साल से गई हुई थी, जो 250-300 वकील परेशान से रोटी रोजी से। तो हमारी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बहुत काम करा है और हमारी पार्टी ऊपर वाला चाहेगा तो आगे क्या पीछे टाइम लगता ही है। आज हमारी पार्टी 5 जगह से लड़ रही है, देखो हमें कितनी कामयाबी मिलती है। हमने दिल्ली के अंदर गरीब आदमियों को बिजली, पानी फ्री, बिजली फ्री। अगर जो गरीब आदमी है वाकई में, उसके लिए बिजली फ्री है। वो एक पंखा चलाता है, 2 बल्ब जलाता है, उसके 200 यूनिट से कम आते हैं, तो उसके लिए ये दवाइयाँ कभी नहीं मिलती थी अस्पतालों के अंदर, आज दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर दिल्ली का आदमी, कोई भी ऑफिसर अगर दिल्ली में कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, हमारी पार्टी 1 करोड़ रुपए देती है उसको। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और दिल्ली में बहुत काम करा है। लगातार 3 दफे पार्टी जीती है और अब 7 साल का दोबारा जो अच्छे 68-67 सीटों से जीती थी, आगे
62 सीटों से जीती है। तो मेहरबानी ऊपर वाले की यह है कि आज तक ना तो कोई बिजली के दाम बढ़े 7 सालों के अंदर, ना पानी का कोई, पानी भी फ्री है हमारे यहाँ। जो पानी के अरबों रुपए का बिल थे वो भी हमारी पार्टी ने ख़त्म कर दिए। जो पुराने टाइम में जो अरबों रुपए के बिल छापे गए थे बिजली के, वो भी हमारी पार्टी ने 60%, 70%, 80% अरबों रुपए के बिल में जो अरबों रुपए के बिल छापे गए थे बिजली के, वो भी हमारी पार्टी ने 60%, 70%, 80% अरबों रुपए के बिल वो ख़त्म करवा दिए गए। और 5 साल जब तक मैं रहा कोई छापा नहीं पड़ा। और जो भी जैसे प्रतिभा स्कूल एक बड़ा स्कूल होता है गरीबों के लिए, और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिभा स्कूल ले गए, 2 स्कूल मॉडल बनवाए। और गौतमपुरी में एक खत्ता खाना बना हुआ था, वहाँ पर 400 ट्रक हमने कूड़ा हटाया। और वहाँ पर बहुत शानदार, आज देखोगे पार्क, बहुत शानदार पार्क बनाया। उसी के सामने 3 स्कूल थे, एक प्रतिभा स्कूल था, 2 स्कूल और थे दिल्ली सरकार के। तो जब उस खत्ते के अंदर आग लगती थी, अगर हवा चलती थी स्कूल की तरफ को, तो सारा स्कूल के बच्चे परेशान होते थे। और अगर हवा चलती थी कॉलोनी की तरफ को, पूरी कॉलोनी परेशान थी। पन्नियाँ दुनिया भर का ये चलता था। ये सारे हमने काम करे। लगभग विधानसभा के अंदर 70 से 90% हमने काम कर दिए हैं। जो 10-20% काम बचे हैं वो आज नहीं हो पा रहे। और आज एक गली खुद ही पड़ी है पानी की लाइन की वजह से, कोई उसकी रिपेयर नहीं हो रही है। आज ही इशराक साहब से हमने पूछा कि अगर पार्टी आपको कोई पद देती है तो आप उसको किस तरह देखते हैं। हाजी जी ने कहा, मैं शुरू से ही पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जो मुझे आदेश मिलेगा मैं उसका पालन करूंगा। और इशारों में एक बात क्लियर कर दी है कि पार्टी जो मुझे टिकट की कोई लालच नहीं है, पार्टी मुझे पद देगी तब भी मैं साथ हूँ, पार्टी मुझे टिकट देगी तब भी साथ हूँ, नहीं देगी तो मैं तब भी पार्टी के साथ ही बना रहूँगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो।